हरिओम। आइए आज एक कहानी देखते हैं। एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी पूरी नाव तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां पे भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही बताएंगे। धीरे धीरे वो वहाँ उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे ईश्वर पर से उसकी आस टूटने लगी, उसका यकीन उठने लगा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यही इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसने मन ही मन कहा, आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई थी कि अचानक मौसम बदला। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा की नजर क्यों नहीं डाली। फिर वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे भगवान, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तुम अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हो। तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। वह ईश्वर अपने भक्तों से दूर नहीं है। उसे सब पता है कि अपने भक्तों को कब और कैसे देना है। उनकी कृपा की बरसात तो हर पल हर घड़ी 2400 घंटे हो रही है। बस कमी है तो इसमें हमारे विश्वास की। हमारा विश्वास ही है जो डगमगा जाता है। जब एक सांसारिक पिता ही अपने बच्चों को दुख तकलीफों में नहीं देख सकते हैं, तो जिस पिता ने इस सृष्टि की रचना की है वह भला कैसे अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़ सकते हैं। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, प्रभु अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हरि ओम।